तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आप देख रहे हो ऑनलाइन क्वेश्चन हब। माई सेल्फ अभिनय चौधरी आप सभी का स्वागत करते हैं आपके ऑनलाइन क्वेश्चन हब चैनल में। दोस्तों, अभी पटना यूनिवर्सिटी से बहुत रूप के देख पा रहे हैं यहाँ पर यूजी रेगुलर वोकेशनल एडमिशन को लेकर के पढ़ने को जा रहे हैं कि 26 स्टूडेंट्स ने कराया दाखिला और बीएन कॉलेज सबसे अधिक दाखिला हुआ। पटना विश्वविद्यालय में पहली मेरिट लिस्ट पर नामांकन समाप्त हो चुका है दोस्तों, और सेकेंड मेरिट यहाँ पर 2 अगस्त को आने वाली है। पर यहाँ पर अपडेट कि सामान्य कोर्स में 580 और वोकेशनल में 95 नामांकन हुआ। जी दोस्तों, पढ़ पा रहे हो यहाँ पे वही वोकेशनल कोर्स में मगध महिला कॉलेज में 120 सीटों पर नामांकन हुआ है। अब बची हुई सीटों पर नामांकन के लिए दूसरी मेधा सूची सेकंड मेरिट लिस्ट मंगलवार तक जारी हो जाएगी। इसके बाद सीटें खाली रही तो तीसरी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। आइए जानते हैं कॉलेज और कितना नामांकन कॉलेज में हुआ है, कितने सीटों पर। देख पा रहे हो पटना साइंस कॉलेज सामान्य के लिए इतना सीटें है। देख पा रहे हो सामान्य कोर्सेज जनरल रेगुलर के कोर्स में इतनी सीटों पर नामांकन हुआ और वोकेशनल कोर्स में इतनी सीटों पर नामांकन हुआ इस कॉलेजेस में। अब आगे पूरा अपडेट देते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में पहले मेरिट लिस्ट के अनुसार सामान्य कोर्स के साथ वोकेशनल कोर्स नामांकन की प्रक्रिया रविवार को समाप्त हो गई और पहले मेरिट लिस्ट के अनुसार विभिन्न कॉलेजों में 2,633 सीटों पर नामांकन रविवार तक हो चुका है। विवि में कुल सीटें 4300 है। विवि के अनुसार अभी तक सबसे अधिक ज़्यादा नामांकन बीएन कॉलेज में हुआ है। यहाँ कुल 675 विद्यार्थियों का नामांकन लिया गया। अब बात करते हैं आखिर ये सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी। दोस्तों, बात करें पटना यूनिवर्सिटी से अपडेट के 2 या 3 देख पा रहे हो दिनों में निकलेगी सेकंड मेरिट लिस्ट। जी दोस्तों, देख पा रहे हो यूजी के करीब 350 सीटों पर दाखिला, आधी सीटें दोस्तों अभी भी खाली है, तो निश्चिंत रहे, निराश ना हो जिनका नामांकन नहीं हो पाया है। देख पा रहे हो पटना विश्वविद्यालय में इस सत्र में यूजी के करीब 350 सीटों पर दाखिला हो चुका है। रविवार को प्रथम मेरिट लिस्ट के आधार पर दाखिले की अंतिम तिथि थी। देख पा रहे हो जिसमें रेगुलर कोर्स में 2700 सीटों पर और वोकेशनल कोर्स में 350 सीटों पर छात्रों ने नामांकन लिया। दोनों ही श्रेणियों में करीब 50% ही नामांकन अभी हुआ है, यानी आधी सीटें अभी दोस्तों खाली है, 50% सीटों पर नामांकन होना बाकी है, जो कि आपका सेकंड में लिस्ट आएगी, थर्ड आएगी, ठीक है, फिर स्पॉट इस पर होगा। वही बात करें, यानी देख पर अब अगले 2 से 3 दिनों में बची हुई सीटों पर नामांकन के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। उधर पर आगे अपडेट के पटना विश्वविद्यालय में नामांकन की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हुई है। छात्रों ने घर बैठे ऑनलाइन नामांकन लिया। उन्हें सिर्फ क्या करना था वो समझो, उन्हें सिर्फ अपने सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए ऑफलाइन काउंसलिंग में जाना पड़ा है। इसके बारे में जानकारी देते हुए पटना विश्वविद्यालय में यूजी नामांकन के नोडल पदाधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन नामांकन होने से पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया के तहत नामांकन हुए हैं। अभी करीब आधी सीटें भर चुकी है और जल्द ही दूसरी मेरिट लिस्ट यहाँ पर निकाली जाएगी। जब पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से आ जाएगी सेकंड लिस्ट, तो कैसे आपको चेक करनी, कहाँ पर आएगी, उसके लिए आपको होगा पटना यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट pup.ac.in। दोस्तों, आने के बाद यहाँ पे नीचे आइए, यहाँ पर आपको 3 डॉट देखने को मिलता है राइट कॉर्नर में, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको स्टूडेंट कॉर्नर का ऑप्शन मिलता है दोस्तों। स्टूडेंट कॉर्नर पर यहाँ पे क्लिक कर दोगे, फिर यहाँ पर देख पा रहे हो दोस्तों, आपको नीचे आइए, फिर यहाँ पे मेरिट लिस्ट देख पा रहे हो लिखा है, और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का यहाँ पर आ जाएगा मेरिट लिस्ट फॉर, ऊपर सेकंड राउंड काउंसलिंग यूजी PUCET का। फिर दोस्तों उसके बाद अब करना आपको क्या होगा दोस्तों वो बता देते हैं। तो उसके बेसिकली आपको मेरिट लिस्ट चेक करोगे, आपको मेरिट लिस्ट में दोस्तों अगर नाम ही नीचे आओगे, मैंने यहाँ पे लिखा रहेगा सेकंड मेरिट लिस्ट, यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करना होगा, कौन सा कॉलेज आपका अलॉट हुआ है वो आप देख लोगे डायरेक्ट। फिर दोस्तों देख पा रहे आपको सीट मैट्रिक्स दिखाएगा, कितना सीट खाली है, कितनी, इसके बाद जो सेकंड मेरिट लिस्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट हो गया उसके बाद, ठीक है। फिर उस पर दोस्तों आपको जो भी कॉलेज मिला है, तो आपको बस बेसिकली क्या करनी होगी, आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करनी है, यानी आपको अलॉटमेंट लेटर मिल गया, ठीक है। उसका जैसे आप लॉगिन करते हो, लॉगिन करके दोस्तों यहाँ पर आपको लिंक देख पा रहे मिल रहा है, इस लिंक पर दोस्तों क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद पटना यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल यहाँ पे वेबसाइट खुल जाता है। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए आगे दोस्तों, अगर आपका रेगुलर है, एडमिशन ले रहे हो, तो रेगुलर कोर्स का आप लॉगिन पे करोगे, या वोकेशनल तो वोकेशनल कोर्स पर, ठीक है। ऐसे क्लिक करके यहाँ पे लॉगिन करोगे। फिर दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन आई डालोगे और पासवर्ड आके लॉगिन करोगे। नीचे आपको फॉरगेट का भी ऑप्शन है, आप यहाँ से रिकवर कर सकते हो अपना पासवर्ड और यूज़र ID। अब ध्यान दें, अब आपको यहाँ पे क्लिक करिएगा, फिर आगे बढ़िएगा, फिर आपको दिखाएगा कि आपका आ गया है सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम, तो दिखाएगा आगे, ठीक है, कि आ गया है, ये कॉलेज हुआ है, मिला है, आपका अलॉटमेंट लेटर भी आ गया, ठीक। उसमें लिखा रहेगा दोस्तों डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन कराना है, ले जाना है, वो भी आपको अलॉटमेंट लेटर में पढ़ने को मिल जाएगा। हम वीडियो आपको आगे बताएंगे। और वेन्यू लिखा रहेगा, डेट लिखा रहेगा, कौन सा कॉलेज कितने बजे। और उसके पहले आपको पट करना क्या है, उसके पहले दोस्तों आपको काउंसलिंग फ़ी कुछ बोलेगा, ठीक है, 170 या 150 जो भी काउंसलिंग फ़ी का आपको पेमेंट कर देनी है, समझे, वो पेमेंट कर दीजिए। फिर फ़ी रिसिप्ट रख लीजिए, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर रख लीजिए। आपको कॉलेज जा करके वहाँ फिर आपको एडमिशन का फुल जो फर्स्ट पेमेंट है, फुल पेमेंट करके आपको बस एडमिशन ले लेनी होगी। अब दोस्तों अगर जिनका सेकंड लिस्ट में अगर नाम नहीं आता है, तो वो वेट करिएगा, उनका हो सकता है थर्ड लिस्ट में नाम आ सकता है। आते कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वेरिफिकेशन वक्त दिख पा रहे हो, आपको बस जाना है डायरेक्ट वहाँ पर अपने काउंसलिंग सेंटर में, वहाँ वेरिफिकेशन कराना है। ये सभी आपको ओरिजिनल कुछ डॉक्यूमेंट रखना होगा, बताते हैं। पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म वो डाउनलोड करके ले जाओगे, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके ले जाना होगा, पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड करके, और 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल, 12th का मार्कशीट ओरिजिनल या सर्टिफिकेट मार्क, और देख पा रहे हैं यहाँ पर दोस्तों मैरिज सर्टिफिकेट रखोगे, किसी कास्ट से बिलोंग करते हो कास्ट सर्टिफिकेट, या EWS कैटेगरी है तो
DW सर्टिफिकेट। और दोस्तों एक सेट आपको फोटोकॉपी सभी का रखना होगा। फिर किस कोर्स का क्या फी स्ट्रक्चर दोस्तों वो देख लो, यहाँ पर आपको पर स्क्रीन पर देखने को मिल जा रहा है। पटना साइंस कॉलेज का BSc मैथ बायो का देख पा रहे हो, कैटेगरी वाइज है। और BCA का भी देख पा रहे हो 13,600 रुपया पर सेमेस्टर देख पा रहे हो। यहाँ पे BN कॉलेज का फी दोस्तों देख पा रहे हो, BCA का 13,600 पर सेमेस्टर है। और BA का देख पा रहे हो कास्ट वाइज 2,891, SC/ST वुमेन के लिए 170 रुपया पर ईयर। और नीचे देखो पटना कॉलेज का फ़ी, वाणिज्य महाविद्यालय का फ़ी, मगध महिला का फ़ी। दोस्तों जो फी स्ट्रक्चर आपको बस वहाँ पेमेंट करनी होगी। दोस्तों ये थी अपडेट हमारे पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से UG रेगुलर वोकेशनल एडमिशन को लेकर के। किसी को डाउट हो तो कमेंट करना भूलना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।